हाय गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपको स्पेन की 3 चीज़ों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ करा। पहली, प्रोफेशनलिज्म। सेकंड, ये हमेशा ना जो बिल आता है, चाहे कहीं भी खाएं, रेस्टोरेंट में, किसी भी कैफ़े में, चाहे कितने ही क्लोज दोस्त क्यों ना हो, ये हमेशा डिवाइड करते हैं बिल को। और थर्ड है वेकेशंस। तो सबसे पहले आप पहले वाले की बात कर लेते हैं। ये लोग ना काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपकी काफ़ी अच्छी आपके बॉस से या फिर कोवर्कर से बॉन्डिंग हो गई है, लेकिन फिर एकदम से काम पे लोड आ गया और आप इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड रीज़न हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है और वो आपको पे नहीं कर सकता अब, तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देगा कि आपको कल से नहीं आना है, विदाउट ब्रेकिंग हिज और हर रिलेशन विद यू। मतलब काम को ही काम की तरह देखते हैं और जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनको उसकी तरह ही देखते हैं। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, मैं अगर किसी कैफ़े का या फिर किसी रेस्टोरेंट का मैं ओनर हूँ और मैंने किसी को रखा हुआ है और वो इंसान जो है वो मेरा काफ़ी मतलब क्लोज़ हो गया है, फिर मैं उसे काफ़ी अच्छा मानता हूँ, ठीक है, मैं उसको ना मना करने में थोड़ा घबराऊँगा। मैं सोचूंगा कि यार नहीं, मना नहीं करना है इसको, थोड़ा मेरे को मतलब दिक्कत हो रही होगी, मेरे को अपने बिजनेस में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी मैं उसे मना नहीं करूँगा। कुछ टाइम तक मैं सहूँगा, फिर इवेंचुअली मैं भी बोल ही दूँगा उसको कि ऐसी ऐसी बात है भाई, अब आपको नहीं आना है कल से, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये ना प्रोफेशनल होते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली आपको बोल देंगे कि आपको कल से नहीं आना है। लेकिन जो इनका रिलेशन है ना आपके साथ, आपको स्टार्टिंग में बुरा लगेगा, लेकिन आप समझ जाओगे फिर इनका पर्सपेक्टिव भी, और आपका रिलेशन ख़राब नहीं होगा इनके साथ। अब दूसरी चीज़ थी इसमें बिल डिवाइड करना हमेशा। तो मैंने एक चीज़ नोट करी है यहाँ पे स्टार्टिंग से ही, यहाँ पर ना चाहे कितने क्लोज दोस्त हों, कोई भी हो, चाहे कितने क्लोज लोग हों, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ के या फिर कोई हस्बैंड वाइफ है उनको छोड़ के, मैंने ये नोट करा है कि कितने भी क्लोज फ्रेंड हो, कुछ भी हो, ये हमेशा जो बिल है ना वो डिवाइड करते हैं, हमेशा बिल डिवाइड करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई किसी और के लिए पे कर देता है। होता है, लेकिन ये इतना नॉर्मल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब ये डिवाइड ही करते हैं अपना बिल, जो कि मेरे को स्टार्टिंग में काफ़ी सरप्राइजिंग लगा था, लेकिन अब मेरे को ये चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल लगती है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इंडिया में मेरा ग्रुप है 3 दोस्तों का, और हम कुछ खाने गए, ठीक है, और उस दिन मैंने पे कर दिया उन दोनों के लिए भी। अब नेक्स्ट जब हम खाने जाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है मैं ये सोचूंगा अपने दिमाग में कि उस दिन मैंने पे करा था, अब इनमें से कोई पे करे, है ना। तो अगर हम ये चीज़ सोच ही रहे हैं, तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही सब कुछ सेपरेट करना या बिल डिवाइड करना ही शुरू कर दें, क्योंकि यही ज़्यादा सेंस बनाती है बात, है ना। क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम जब खाने जा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने उस टाइम पे करा था, अब इनमें से कोई पे करे, तो इवेंचुअली बात तो वही आ जा रही है ना। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए स्टार्टिंग में, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है। मतलब आप इन लोगों को सेल्फिश बोल सकते हो अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन हॉस्पिटैलिटी को एशियन हॉस्पिटैलिटी से। तो हमारे एशिया में ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी है, ज़्यादा लोग दूसरों का सोचते हैं, है ना, कम सोचते हैं अपना। लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा अपना सोचते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, और ये उस चीज़ को लेके काफ़ी क्लियर होते हैं, किसी और के लिए कुछ भी सहते नहीं है। एक हद होती है सहने की, जैसे मैंने आपको बताया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ होते हैं, कभी कभी पे करना हो गया, लेकिन क्लियर होते हैं ये चीज़ों को लेके। तीसरी और आखिरी चीज़ है वेकेशंस। एशिया में, और ख़ास तौर पे मैं इंडिया पे ही बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं इंडिया से ही हूँ, हम लोग ना लाइफ को एंजॉय करना और वेकेशंस क्या होती है हम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वेकेशंस पे भी काम करते हैं। वेकेशंस, हमें ऐसा लगता है कि वेकेशंस कोई बुरी चीज़ है ना, हमें काम करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, पैसे सेव करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर वेकेशंस का मतलब वेकेशन है। जब वेकेशन शुरू होती है ना, बच्चे जो स्टूडेंट्स हो गए, वो कॉपी किताब अपनी खोलते तक नहीं है, ठीक है, सब यहाँ पे बंद रहता है। और वेकेशन पे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं प्राइवेट ट्यूशन्स भी देता हूँ इंग्लिश के, स्पेनिश के, तो जो पेरेंट्स हैं वो खुद ही बोल देते हैं कि अब वेकेशन से आपको पता है, तो अब आपको
आने की ज़रूरत नहीं है, जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा स्कूल का हम तब करेंगे कंटिन्यू। तो वो खुद ही बोल देते हैं। मतलब ये लोग ना सच में लाइफ को ना एंजॉय करना जानते हैं कि लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, कब काम करना है, कब हमें रेस्ट करना है, थोड़ा अलग जाना है लाइफ से, मतलब इस तरीके से। लेकिन एशिया में क्या है, बंदा काम करते करते ही मर जाता है, और कि पैसे सेव करने हैं, ये करना है, वो करना है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो मुझे पर्सनली लगता है वो है सोशल सिक्योरिटी, जो यहाँ पर हम बोलते हैं सिक्योरिटी सोशल। एशिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री में ऐसा ही होता है कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, हमको पेंशन वगैरह नहीं मिलती है। इसलिए हमारा जो मोड है ना हमेशा वो रहता है कि हमें सेविंग करनी है, सेविंग करनी है, सेविंग करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप टाइम से अपने टैक्स वगैरह पे करते हो, सब कुछ करते हो, आपके पेरेंट्स वगैरह हो गए है ना, सब कुछ आप टाइम से पे करते हो। तो जब आप रिटायर होते हो ना तो आपको दिक्कत नहीं होती कि आपने सेव कर रखा है या फिर नहीं कर रखा। इतनी पेंशन होती है कि आप अच्छे से नॉर्मल लाइफ अपनी यहाँ पे काट सकते हो। तो मुझे ये एक रीज़न लगता है कि ये इन्जॉय कर पाते हैं लाइफ को, हर टाइम काम नहीं करते रहते। एशिया में लोग काम ही करते रहते हैं। तो बस यही थी 3 चीज़ें जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और बस दैट्स इट। Thank you very much for the time and see you in the next video. Bye bye.